हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम पढ़ रहे हैं फीडबैक इन एम्पलीफायर। तो आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने नेगेटिव फीडबैक के 3 एडवांटेजेस डिस्कस करे थे और उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आज हम नेगेटिव फीडबैक का एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज कि चेंज इन इनपुट इम्पीडेंस उसको डिस्कस करेंगे कि फीडबैक को यूज़ लेके हम किसी भी एम्पलीफायर की इनपुट इम्पीडेंस को चेंज कर सकते हैं। अब ये इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, ये डिपेंड करता है कि हम कौन से टाइप का फीडबैक यूज़ ले रहे हैं। जैसे वोल्टेज सीरीज़ फीडबैक है तो अलग होगा, वोल्टेज शंट फीडबैक है तो अलग चीज़ होगी, करंट सीरीज़ में अलग होगा, करंट शंट में अलग होगा। तो अभी मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वोल्टेज सीरीज़ फीडबैक काम में लेते हैं तो इनपुट इम्पीडेंस में क्या फ़र्क पड़ता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इस सर्किट को यूज़ लेने से हमारी इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीज़ हो जाती है। और हम चाहते भी हैं कि किसी भी अच्छे एम्पलीफायर का ये गुण होता है कि हाई इनपुट इम्पीडेंस और लो आउटपुट इम्पीडेंस हो। इनपुट इम्पीडेंस हाई होने से ये जो इनपुट सिग्नल लगा रहे हैं उसके साथ लोडिंग इफ़ेक्ट नहीं होता। लोडिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए ज़रूरी है कि एम्पलीफायर की इनपुट इम्पीडेंस हाई हो। तो अगर आप वोल्टेज सीरीज़ फीडबैक सर्किट काम में लेते हो तो नेगेटिव फीडबैक काम में लेने से इनपुट इम्पीडेंस हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। उसको हम प्रूव करेंगे कि कैसे वो बढ़ती है। अब जैसे कि ये फीडबैक सर्किट हम पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि A इज़ द गेन ऑफ एम्पलीफायर, कि एक एम्पलीफायर जो हमने यूज़ लिया है उसका गेन A है। ये बीटा जो है ये है हमारा फीडबैक फ्रैक्शन कि आउटपुट का कितना पार्ट फीडबैक होके इनपुट पे जाएगा। तो बीटा V0 पार्ट इनपुट पे दे रहे हैं। चूँकि नेगेटिव फीडबैक यूज़ ले रहे हैं तो हमारा जो नेट इनपुट है VI वो रिड्यूस हो जाएगा। VS यहाँ पे हमारा वो इनपुट वोल्टेज है जो हमने अप्लाई किया है, जिसका कि हमें एम्पलीफिकेशन करना है। और बीटा V0 पार्ट आउटपुट का फ्रैक्शन है जो कि फीडबैक होके आ रहा है। VS और बीटा V0 कंबाइन होके बनाएंगे VI। VI को हमने एक्स डैश वाई डैश टर्मिनल के बीच अप्लाई किया है और एक्स वाई टर्मिनल के बीच में VS है। तो VI की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी VS यानी इनपुट वोल्टेज, और चूँकि नेगेटिव फीडबैक है तो ये एंटी फेज में रहेगा, तो हम लिखेंगे VS माइनस बीटा V0 इट इज़ इक्वल्स टू VI, यानी VI की ये वैल्यू होगी। ये दोनों एंटी फेज में है इसलिए माइनस साइन हमने यहाँ पे यूज़ लिया है। अब अगर हम देखें कि इस सर्किट की इनपुट इम्पीडेंस ZI है विदाउट फीडबैक, यानी ZI क्या है हमारी इनपुट इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट विदाउट फीडबैक। और जो ZIF है ये है इनपुट इम्पीडेंस विथ फीडबैक, यानी फीडबैक काम लेने से इनपुट इम्पीडेंस कितनी है, इनपुट इम्पीडेंस विथ फीडबैक। अब देखिए आपने जैसे ही VS वोल्टेज सोर्स लगाया इस सर्किट की करंट हो गई II। इनपुट करंट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं IL से। अब आप जानते हैं कि ZIF की वैल्यू क्या होगी। जब हम ZIF कंसिडर करेंगे तो हमारा इनपुट वोल्टेज कौन सा होगा VS, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा VS आ जाएगा। तो ZIF की वैल्यू होगी VS अपॉन, क्योंकि आपको पता है R इज इक्वल टू V अपॉन I ओम्स लॉ से, तो R की जगह यहाँ हमने इम्पीडेंस शब्द काम में लिया है। तो ZIF बराबर हो गया VS, इनपुट वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हैं हम VS कर रहे हैं, अपॉन II क्या है इनपुट करंट है, इनपुट करंट को II से रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह से ZI की वैल्यू, ZI है इनपुट इम्पीडेंस विदाउट फीडबैक। इसके लिए अगर फीडबैक यूज़ नहीं होता है तो इसके लिए इनपुट क्या हो रहा है एम्पलीफायर के लिए VI हो रहा है, तो ये हो जाएगा VI अपॉन II। अब अगर अपन VI की वैल्यू देखें तो VI की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई है कि VI इज इक्वल टू क्या होता है VS और बीटा V0 के कारण जो नेट इनपुट हो रहा है डैट इज़ VI। तो VI की वैल्यू नेगेटिव फीडबैक के लिए होती है VS माइनस बीटा V0, माइनस साइन क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एंटी फेज में है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब आउटपुट वोल्टेज V0 इज इक्वल टू, आप जानते हैं V0 क्या होता है, आउटपुट कितना मिल रहा है
वी आई जो इनपुट है इसको ए टाइम्स मल्टीप्लाई होके हमारे को आउटपुट में मिल रहा है, तो वी नॉट इज इक्वल्स टू ए इंटू वी आई, ये होता है। अब वी आई की वैल्यू इधर से यहाँ पे पुट कर दें हम, तो ये आ जाएगा, या यूँ कर लीजिए आप इसको, वी आई इज इक्वल टू वी एस माइनस बीटा वी ज़ीरो में वी नॉट की वैल्यू ऊपर पुट कर लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगी ये वैल्यूज़। मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन से वी नॉट की वैल्यू फर्स्ट में अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगा वी आई इज इक्वल टू वी एस माइनस बीटा, वी नॉट की जगह लिख दिया हमने ए वी आई। अब इसको वी आई के टर्म को कलेक्ट कर लिया, तो वी आई इनमें से कॉमन ले लिया, यू आर 1 प्लस ए बीटा इज इक्वल्स टू वी एस, ये हो गया। अब इस इक्वेशन को, जो ये हमारी थर्ड इक्वेशन आई, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम आई आई से डिवाइड कर देते हैं, तो आई आई से डिवाइड किया तो हमारा क्या हो गया, वी आई अपॉन आई आई 1 प्लस ए बीटा एज इट इज़ है, वी एस अपॉन आई आई। तो अभी मैंने आपको बताया था वी आई बाई आई आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड आई, यानी इनपुट इम्पिडेंस विदाउट फीडबैक मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ए बीटा, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड आई एफ, यानी इनपुट इम्पिडेंस विद फीडबैक। तो आप यूँ भी लिख सकते हैं इसको कि जेड आई एफ इज इक्वल्स टू जेड आई मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ए बीटा। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो इनपुट इम्पीडेंस विथ फीडबैक है वो 1 प्लस ए बीटा टाइम्स ज़्यादा है, किससे, विदाउट फीडबैक इम्पीडेंस से। यानी इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इनपुट इम्पीडेंस विथ फीडबैक इज़ ग्रेटर देन इनपुट इम्पीडेंस विदाउट फीडबैक, जेड आई एफ इज़ ग्रेटर देन जेड आई, कितने अमाउंट से, 1 प्लस ए बीटा अमाउंट से ज़्यादा है। तो यहाँ हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि नेगेटिव फीडबैक को काम में लेने से कौन से सर्किट में, वोल्टेज सीरीज फीडबैक में इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीज़ होती है। ज़रूरी नहीं है सब में इंक्रीज़ हो, इस पर्टिकुलर सर्किट की बता रही हूँ मैं आपको, वोल्टेज सीरीज फीडबैक के लिए इसमें इंक्रीज़ होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वोल्टेज सीरीज़ की जगह अगर कोई दूसरा हमने टाइप यूज़ में ले लिया तो बढ़ती है या घटती है।